आखिर क्यों अपने दुश्मन की मौत पर रोया था अकबर। ऐसा कौन सा अकबर का दुश्मन था जिसे वो मारना तो चाहता था पर मार नहीं पाया, लेकिन जब उसे उसके दुश्मन की दुर्घटना से मौत हो जाने की खबर मिली तो रोया था। ऐसा क्यों हुआ था दोस्तों? इस रहस्य से पर्दा उठाने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी या नहीं। जब अकबर पूरा भारत जीत चुका था तब उसे व्यापार करने के लिए राजस्थान के मेवाड़ राज्य पर अपना राज्य स्थापित करना था, बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मेवाड़ के पीछे पश्चिमी भारत की सीमाएं हुआ करती थी। अकबर को जब पता चला कि मेवाड़ अभी उसके हाथ नहीं लगा है और व्यापार के लिए मेवाड़ पर कब्जा करना बहुत ज़रूरी है, तब अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। पर यह उसकी बहुत बड़ी गलती थी जिसके बारे में वो अभी अनजान था। महाराणा प्रताप उस समय वहाँ के राजा थे। कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। 60.5 फीट उनका शरीर था। वो अकबर जिसने पूरे हिंदुस्तान को जीत लिया था हल्दी घाटी के युद्ध में, जिसकी सेना में 80,000 सैनिक थे, और वहीं महाराणा प्रताप की सेना में सिर्फ 15,000 सैनिक। लेकिन फिर भी अकबर कभी महाराणा प्रताप से जीता नहीं और महाराणा प्रताप कभी अकबर से हारे नहीं। जब हल्दी घाटी का युद्ध शुरू हुआ तब महाराणा प्रताप ने अपने सेना को हुक्म दिया कि एक आदमी 5 आदमियों को मारेगा, और वैसा ही हुआ। राणा प्रताप की सेना ने अकबर की सेना के छक्के छुड़ा दिए। अब हम थोड़ा महाराणा प्रताप के बारे में जान लेते हैं। 9 मई 1540 में इनका जन्म कुंभलगढ़ में हुआ था। महाराणा उदय सिंह इनके पिता थे। माता जयवंती बाई इनकी माता थी। महाराणा प्रताप की माता जयवंती बाई इनकी पहली गुरु भी थी। बचपन से महाराणा प्रताप में एक लीडरशिप की क्वालिटी इतनी ज़्यादा थी कि बचपन में जब ये कोई खेल खेला करते थे तो अपने दोस्तों की लीडरशिप खुद ही किया करते थे, और उसी समय महाराणा प्रताप ने अस्त्र शस्त्र की विद्या सीख ली थी और वो इस विद्या में बहुत कुशल हो गए थे। परिवार में कई लोग थे, बप्पा रावल, राणा हामिर, राणा सांगा, राणा प्रताप, लेकिन महाराणा केवल राणा प्रताप को बोला गया। महाराणा उदय सिंह की और भी पत्नियां थीं, जिनमें से एक थी महारानी धीराबाई, जो चाहती थी कि उनका पुत्र जगमाल राजा बन जाए मेवाड़ का, और बाकी पत्नियां चाहती थीं कि उनके बेटे बने। ये थी इनके परिवार में टूट फूट। अकबर बहुत चालाक था। वो ये बात जानता था कि इन्हीं राजपूतों को आपस में लड़वा दो, कुछ को अपने साथ ले लो, बाकियों को ख़त्म करवा दो, और वैसा ही हुआ। सारे राजपूत आपस में लड़ने लगे। आमेर के महाराजा को अकबर ने अपने साथ कर लिया। अकबर ने बड़ी चालाकी से परिवार के लोगों को आपस में लड़वा दिया और परिवारों को तोड़वा दिया। अब यहाँ पर महाराणा प्रताप अकेले पड़ गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और भीलों की सेना बनाई। जंगली भीलों की मदद ली, उनको लड़ाई करना सिखाया, पर कभी महाराणा प्रताप हारे नहीं। अकबर के लोग बार बार आते थे इन पर हमला करने थे, और महाराणा प्रताप थोड़े दिनों के लिए गायब हो जाते थे और फिर नई सेना लेकर लड़ते थे। ना अकबर के साथी कभी महाराणा प्रताप को पकड़ पाए और ना ही कभी उन्हें मार पाए। महाराणा प्रताप कैसे भी बचकर निकल जाते थे। महाराणा प्रताप शरीर से बहुत ताकतवर थे। 7.5 फीट का उनका शरीर था। 70 किलो का उनका कवच था। 10-10 किलो के जूते पहनते थे। 10-10 किलो की तलवारें चलाते थे। 80 किलो का भाला था। बहलोल खान को काट डाला था। बहलोल खान कौन था? बहलोल खान अकबर की सेना का सबसे बड़ा सेनापति था। महाराणा प्रताप ने
अपने एक तलवार की काट से घोड़े समेत बहरोल खान को काट डाला। पूरा देश अकबर ने अपने काबू में कर रखा था। बस पश्चिम भारत की सीमाओं पर व्यापार करने के लिए उसे मेवाड़ चाहिए था, पर महाराणा प्रताप उसके सामने आकर खड़े थे। अकबर की सेना बहुत विशाल थी, वहीं महाराणा प्रताप के पास सेना बहुत कम थी, पर महाराणा प्रताप के पास जो युद्ध करने की और सेना का नियंत्रण करने का ज्ञान था वो अकबर से भी ज़्यादा था। महाराणा प्रताप बाकी राजाओं की तरह भोग विलास नहीं करते थे, ये भीलों की तरह रहते थे, अपनी सेनाओं के बीच में रहते थे। अपनी सेना में बीच यानी जंगल में रहा करते थे। उबली सब्जियां खाया करते थे, जमीन पर सोया करते थे, पत्तल पर खाना खाया करते थे, पैरों में जूते नहीं, साधारण जीवन जीना। और इसीलिए जितने भी भील लोग थे वो उनके लिए मरने मारने के लिए तैयार थे। भील कहते थे कि आप एक हुक्म पर हम किसी की भी गर्दन उड़ा देंगे। अकबर इसलिए इनसे घबराता था, क्योंकि अकबर की सेना इतनी ज्ञानी नहीं थी जो जंगल में छुपे भीलों का सामना कर सके। अकबर ने महाराणा प्रताप के पास मान सिंह को ये संदेश लेकर भेजा कि अगर वो मेवाड़ सौंप दे तो मैं उन्हें आधा हिंदुस्तान दे दूंगा। पर महाराणा प्रताप ने अकबर से कहा कि मैं मर जाऊंगा, पर जब तक मैं जिंदा हूं तब तक वो मेवाड़ के सपने देखना छोड़ दे। अकबर ने फिर सेना भेजी। महाराणा प्रताप ने फिर अकबर की सेना के चक्के छुड़ा दिए। अकबर कभी महाराणा प्रताप के सामने नहीं आता था, क्योंकि इनकी तलवार बहुत बड़ी थी और अकबर की हाइट बहुत छोटी थी। अकबर को पता था कि महाराणा प्रताप ने कैसे एक तलवार में बहरोल खान को घोड़े समेत आधा कर दिया था। महाराणा प्रताप के पास एक घोड़ा था जिसका नाम चेतक था। ये घोड़ा आम घोड़ों के मुताबिक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। बताते हैं कि महाराणा प्रताप के घोड़े पर एक सूंड लगी थी, जिससे कि उसके दुश्मन कंफ्यूज हो जाते थे कि घोड़ा आ रहा है या हाथी आ रहा है। उनका घोड़ा इतना बहादुर था कि एक बार लड़ते लड़ते घोड़े के पैर में तलवार लग गई और घोड़े को एक 28 फीट का नाला पार करना था। घोड़े ने लंगड़ाते लंगड़ाते 28 फीट का नाला पार कर दिया और अपने महाराणा प्रताप की जान बचाई और उसके बाद स्वयं के प्राण त्यागे। घोड़े का नाम था चेतक। महाराणा प्रताप के पास एक हाथी भी था जिसका नाम था राम प्रसाद। राम प्रसाद भी कोई आम हाथी नहीं था। राम प्रसाद ने कम से कम अकबर के 8 हाथी मार डाले। अकबर इस हाथी से बहुत परेशान था। अकबर ने हाथी को पकड़ने के लिए 12 हाथियों का एक चक्रव्यूह बनवाया और हाथी को पकड़ लिया। प्रताप को बहुत प्यारा था ये हाथी। अकबर ने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि राम प्रसाद को सब कुछ खिलाओ, सब कुछ पिलाओ, पर राम प्रसाद 28 दिनों तक कुछ खाया पिया नहीं और प्राण त्याग दिए। अब अकबर बोला, मैं जिस महाराणा प्रताप के हाथी को अपने सामने नहीं झुका पाया तो महाराणा प्रताप का सिर क्या झुका पाऊंगा। फिर अकबर ने कभी अपनी जिद छोड़ दी और कभी हमला नहीं किया। और किसी हादसे से जब अकबर को ये बात पता चली कि महाराणा प्रताप की किसी हादसे से मौत हो गई है तो अकबर काफ़ी ज़्यादा रोया और उसने पत्र में लिखा कि महाराणा प्रताप मेरे दुश्मन तो थे पर मेरे सबसे दोस्तदार दुश्मन थे जिन्हें मैं कभी हरा नहीं पाया। ऐसे वीर कभी कभार ही पैदा होते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।